उससे मेरे लिए इजी हो जाएगा, फिर मैं आपको ग्रेड कर सकूंगा। अभी मैं आपको ग्रेड नहीं कर सकता ना। जी। ओके। हसन, हसन आपके काम सबमिट नहीं हो रहे, क्या वजह है? हसन आ गए? हसन, और माइक ऑन मैं कीजिए। जी। व्हाट्सएप से उसे सबमिट करूंगा। चले आप करते हैं। वैसे आपका मैंने लॉगिन नहीं हो रहा था तो मैंने आपका पासवर्ड चेंज किया था। जी। जैनब, आपके भी बहुत सारे काम अभी इनकम्प्लीट हैं, आपने किए हुए होंगे मेरे ख्याल में, लेकिन सबमिट नहीं करवाए हैं, तो आप भी सबमिट करवा दीजिए। रहीम के बहुत सारे काम हुए हुए हैं, मोहम्मद सुफियान वगैरह तो हुई है। चलें, चलें, गुड, माशाल्लाह। अ, बाकी मैंने बच्चों को ग्रेड भी किया है, लेकिन अगर हम ग्रेड्स में जाएंगे तो जितने भी हमारे काम हुए हैं तो उन सब में बच्चों को ग्रेड हुआ हुआ है। देखिए, जैसे उजैर की ग्रेडिंग हुई हुई है, ये देखें जो जो काम आपने किया है और मैंने चेक कर लिया उनको मैंने ग्रेड किया हुआ है। जैसे 100 किए हैं मैंने, 80% नंबर हैं, 70% हैं, ये सब में ग्रेड है। तो जिनका ग्रेड अच्छा होगा तो उनका एंड में, ये जो बिल्कुल लास्ट में, उनके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे। तो अभी सबसे ज्यादा स्कोर किसका है? अभी सबसे ज्यादा स्कोर ये कौन है? शायान का है। वेरी गुड, 1037 स्कोर है। और शीजा का भी उनके बाद है, क्योंकि उन्होंने काम ज्यादा कंप्लीट किए हैं तो उनको स्कोरिंग हुई है। चलें, तो आप सब बाकी भी काम करवाएंगे तो आप सबकी स्कोरिंग हो जाएगी। जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो फिर हमें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा स्कोर किसके हैं। कहा के हैं 568। चलें, माशाल्लाह। चलें बच्चों, तो उधर आप कैमरा ऑन कर लें। चलें, जी। रिकॉर्ड शुरू हो गया। चलें। अच्छा बच्चों, तो हमने, कोई बता सकता है? जी। उधर आप बताएं, हमने कौन कौन से लेटर्स लेटर्स पढ़ लिए हैं अलिफ उर्दू बा के? बा, अलिफ पे ते ते से। शाबाश। हफ्सा, इन्होंने कौन सा लेटर छोड़ दिया है? अम रे टे और नहीं, वो पे। तो बता दिया। नहीं, ये तो बता दिया। एक लेटर छोड़ा है उन्होंने, बहुत माइनर छोटा सा लेटर छोड़ दिया बस। कोई बता सकता है इन्होंने कौन सा लेटर छोड़ा है? माइक ऑन करके बता दे। मुझे मत। अलिफ मद, शाबाश, इन्होंने अलिफ मद छोड़ दिया। क्योंकि जब अरबिक लेटर्स पढ़ते हैं तो अलिफ मद नहीं कहते अलग से, तो इसलिए लगता है कि उर्दू में भी नहीं होगा, उर्दू में अलग लेटर होता है। ठीक है, शाबाश। अच्छा, आप में से किस किसने जो उर्दू लेटर्स की पोम को सुना था और उसको याद किया है? शायान ने सुना है, वेरी गुड। शायान ने रिकॉर्डिंग भी भेजी हुई है। शायान, आप जो जो रिकॉर्डिंग सबमिट करवाते हैं वो मेरे पास चलती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं चलती। तो आप जब रिकॉर्ड करें तो मुझे व्हाट्सएप भी कर दिया करें, वहां पे भी करवा दिया करें सबमिट। बस बस शायान ने सुनी है, जैनब आपने नहीं सुनी फॉर्म, उर्दू लेटर्स वाली? मैंने सुनी थी लेकिन मैंने मेमोराइज नहीं की। चलें, वो मेमोराइज कर लें ताकि हम ज्यादा अच्छा पढ़ सकें और ज्यादा बेहतर कर सकें। हफ्सा, आपने भी याद नहीं की अलिफ बे पे वाली? माइक ऑन सॉरी कीजिए। टीचर, मुझे उस पे मिला नहीं एलएमएस पे वो पोएम उर्दू वाला। अच्छा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा कोर्स है। इसमें सारा काम क्लास क्लास वाइज बना हुआ है, यानी जो क्लास हम लेते हैं उसका काम बना देते हैं। देखें, ये सारा पहले ग्रुप 1, ग्रुप 2, अच्छा, फिर इंट्रोडक्शन वाला है, फिर ये यूनिट 1, फिर उसके बाद हमारी ये फर्स्ट क्लास है, ये यूनिट 2 आ गया, ये हमारी थर्ड क्लास यहाँ से शुरू होती है। जो थर्ड क्लास में हमने काम किया था तो देखें थर्ड क्लास में आ गई, ये आ गई फॉर्म ऑफ उर्दू लेटर्स। ठीक है, नजर आ गई अब? आज हमारी क्लास नंबर 4 है, और आज हम जो काम करने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चले बच्चों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अब हम अगले यूनिट की तरफ जाते हैं और हमारे पास है आज यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हम
द फैमिली ऑफ जीम की पढ़ेंगे, जीम की फैमिली। जैसे हम अरबिक में पढ़ते हैं अलिफ बा ता ता, उसके बाद आता है जीम, जीम हा एंड फा। तो उर्दू में जीम के बाद एक और लेटर आता है जिसको हम कहते हैं चे। चे, इसमें च साउंड आती है, चे। तो जीम, चे, हे, थे। तो ये 4 लेटर्स हैं। अरबिक में 3 थे, हा, जीम हा एंड फा। उर्दू में 4 हैं, जीम, चे, हे, से। तो आज हम ये 4 लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी से करें और ये वाला यूनिट आज ही कंप्लीट कर लें। जी साहब, आपने रीडिंग स्टार्ट करनी है अब, यूनिट नंबर 3। Unit number 3, the Gene family. अच्छा, उर्दू भी Gene पढ़नी है। for Gene की खानदान. जीन का खानदान, का अलिफ का है, वेरी गुड। जी। Gene का खानदान. Gene हम्म, for जहाज. Gene है जहाज. जीन से, J फॉर, हाँ, जीन से जहाज। ठीक है, नॉट है, जीन से जहाज। Gene से जहाज. Gene से चिड़िया. चे फॉर चिड़िया, चिड़िया नॉट चिड़िया, चिड़िया। चे फॉर चिड़िया। J for चिड़िया. J से चिड़िया. शाबाश। Make words. अल्फाज बनाए. शाबाश। Read पढ़े. शाबाश, वेरी गुड। है and खे. है हम्म, और खे. शाबाश, एक्सलेंट। Read पढ़े. हम्म, Ask and answer. हम्म। सवाल पढ़ो और जवाब दो. ये क्या है? सवाल पूछिए और जवाब सवाल दीजिए। सवाल पूछिए और जवाब दीजिए. वेरी गुड। जी। Jim, J, He, and Khe belong to one family. The basic shape of these letters is crescent. These letters are distinguished by the position of their dots, as their shapes are the same. गुड, माशाल्लाह, गुड रीडिंग। सॉरी, क्या भूल गया। जी। जी शायान, आगे आप रीडिंग करेंगे। Jim has one dot in the center. It gives the sound similar to the letter J of English language. Read all the words with the help of Roman script. Animals, Janwar, शाबाश। kit, J kit, हम्म, aeroplane, Jahaz, हम्म, jar, हम्म, jar, हम्म, shoes, jute, हम्म, jug, हम्म, jug, net, jawl, jeep, jeep, juice, juice. वेरी गुड। तो शायान, आप एक उर्दू में सेंटेंस बनाए जूते के ऊपर। मेरे पास है दो लाल जूते. हम्म, मेरे पास 2 लाल जूते हैं। उर्दू में ना, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश में इज पहले आता है, लेकिन उर्दू में आखिर में आता है। तो मेरे पास 2 लाल जूते हैं। वेरी गुड। जी। अम, हसन, आप जानवर से जुमला बनाए उर्दू में। जू में जानवर होते हैं। वेरी गुड। जू को क्या बोलते हैं पता है? कोई बता सकता है जू को उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं पता? जू को कहते हैं चिड़ियाघर।
स्पैरो होती है ना, वैसे जू में तो सारे जानवर होते हैं, लेकिन उर्दू में पता नहीं क्यों जू को कहते हैं चिड़िया घर। क्या कहते हैं हसन, जू को? चिड़ियाघर। क्या बात, वेरी गुड। जी, उजैर आप सेंटेंस बनाए जग के ऊपर। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए उजैर। मैंने जग में पानी डाला। शाबाश, इतना तेजी से डाला कि वो निकल गया होगा फिर। वेरी गुड। जी जैनब, आप ये जाल के ऊपर बनाए। माइक ऑन कीजिए। um, जाल में मछली है। ने जाल से मछली पकड़ी, ये भी कह सकते हैं आप। चलें, गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलें नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। चलें, ये जी में, ये सिंपल था। अब हम पढ़ते हैं चे। ये वाला लेटर जो है, ये हमने अरेबिक में नहीं पढ़ा, और ये सिर्फ उर्दू में ही होता है। उर्दू में और पर्शियन में होता है। तो अब हम पढ़ेंगे चे। जी, हफ्सा आप पढ़िए। चे फॉर चिड़िया। J for chidiya. J हम्म, has three dots in the center. It gives a sound similar to ch as in child, chalk, and chocolate. Read Urdu words with the help of Roman script. जी, Key, chabi, chimney, chimney, sparrow, chidiya, जी, बस बस बस। जी जैनब, आगे आप पढ़ें। chocolate, chocolate, moon, chand, cheetah, 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 cherry, cherry, mouse, chूहा, spoon, चमचा. वेरी गुड। जी ताहा, आप एक जुमला चांद पर बनाएं। Sorry. चांद के ऊपर एक सेंटेंस बनाइए। चांद के ऊपर उर्दू में एक सेंटेंस। रात को चांद नजर आता है। वेरी गुड। ये वाला कौन सा चांद है पता है? ये वाला चांद कौन सा है? Crescent. उर्दू में क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हिलाल। हिलाल, ठीक है। यानी जो क्रेसेंट होता है वो हिलाल होता है, और जो पूरा चांद होता है उसे कहते हैं बदर। जो फुल मून होता है उसे कहते हैं बदर, और जो नॉर्मल चांद है वो चांद है। जी, शायान, चीते के ऊपर एक सेंटेंस बनाए। वो चीता भाग रहा है। वेरी गुड, शाबाश। चलें, उधर एक ऐसा सेंटेंस बनाए जिसके अंदर चेरी भी आए, चूहा भी आए, और चमचा भी आए। चलो, ये वाला ट्रिक तो ये भी मेरे ध्यान में आया। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। एक चूहा था, वो चमचा लेकर चेरी खा रहा था. वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये तो बड़े जबरदस्त वाला बनाया आपने। चलें, आप एक ऐसा सेंटेंस बनाएं जिसमें ये तीनों तीनों आ जाएं, चिड़िया, चिमनी और चाबी। चिमनी के ऊपर चाबी थी जो चिड़िया ने ले ली। शाबाश, वेरी गुड, एक्सेलेंट। जी, अ, जैनब आप बनाए एक सेंटेंस जिसमें चॉकलेट, चांद और चीता तीनों आ जाए। ये थोड़ा ट्रिकी है। चीता चॉकलेट खा रहा था चांद को देख के. वेरी गुड, शाबाश। ये तो चॉकलेट, ये तो चॉकलेट भी खाता है, तो इंसान का गोश्त खाता है, सॉरी गोश्त खाता है वो तो। इंसान का भी खा जाता है कभी कभी। चलें, वेरी गुड, माशाल्लाह, आप लोग तो बहुत तेजी के साथ सीख रहे हैं। गुड। चलें, जी, उजैर आप रीडिंग कीजिए, मेक वर्ड।
make words. You have read the first two letters of Jim family. Now you can make more words with these letters. Let's look at the words formed with Jim and Che. Notice the sequence of letters in these words. Wait, pronunciation guide. तो अभी गाइड Ja. अभी गाइड को स्किप कर दें, पहले ये वाले लेटर्स पढ़ें। Okay. ठीक है. A spicy mixed fruit plate. Chaat. आप में से Uncle. कौन चाट खाता है? रमजान में चाट खाते हैं? मैं सब खाता खाते हूँ. हैं। मुझे भी बहुत पसंद है चाट। चलें आगे चलते हैं। अंकल, चाचा आपके कितने को चाचा हैं उधर? आंटी को पोपो कहते हैं. खाला पोपो. जी जी, नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपके कितने चाचा हैं? मेरे 2 चाचे हैं. आपको पता है चाचा किसे कहते हैं? कौन? चाचा अंकल. किसे कहते हैं? नहीं, अंकल तो इंग्लिश में सबको कहते हैं। मामू भी अंकल होते हैं, चाचा भी अंकल होते हैं, सब अंकल हैं। लेकिन चाचा कौन अच्छा, होते हैं? बाबा का भाई होता है, छोटे भाई. वेरी गुड। और जो बाबा के बड़े भाई होते हैं उसे क्या कहते हैं ताहा? ताया अबू. ताया अब्बू। क्या बात, वेरी गुड। शायान, जो आपके अब्बू की बहन होती है उनको क्या कहते हैं? हमारे कौन सी? Popo. वेरी गुड, क्या बात। अच्छा, जैनब, जो आपके ठीक है, जो आपकी अम्मी के यानी मम्मा के भाई होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मामू. मामू। चलें, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है। अच्छा, उर्दू में डिफरेंस होता है छोटे यानी अब्बू के छोटे भाई में और बड़े भाई में। छोटे भाई को कहते हैं चाचा और बड़े भाई को कहते हैं ताया। जी। तो हम ये देखते हैं, ये हमें हमें ये देखना है ये चाचा कैसे लिखा है। तो चाचा लिखने के लिए चे और अलिफ को ज्वाइन किया और चे और अलिफ को ज्वाइन किया। ठीक है। चार लिखने के लिए चे और अलिफ को मिलाया और ते को अलग से लिखा। इस तरीके से जा है। जी, सयान आप पढ़िए आगे। बस ब्रेकअप नहीं पढ़िएगा, सिर्फ वर्ड पढ़िएगा। Trumpet. Baja. शाबाश। Play. Baja. वेरी गुड। Keep out of the way. Botch. बच। Butch. अगर अलिफ होता तो फिर बाश बोलते। जी। Plays. Bajata. वेरी गुड। Today. Aj. वेरी गुड। इन्होंने सब सही पढ़ा है, देखा। तो हम इसको जरा सा गौर करेंगे कि बाजा लिखने के लिए कौन से लेटर्स को ज्वाइन किया है, बजा लिखने के लिए कौन से लेटर्स को ज्वाइन किया है। इस तरह से बच है, बजाता, आज। जी। हसन आप पढ़िए द लेटर्स ऑफ जी फैमिली। The letters of Jim family can come at the beginning, in the middle, and at the end of a word. Let's look at the words which are formed with Jim and J. जी पढ़िए, चलें ट्राई करते हैं पढ़ के। ये क्या लफ्ज है? Jahi. या Jug. सेकंड लेटर है Jug. गा। जग। Jug. क्या बात। जग। जी। नेक्स्ट। Chidiya. चिड़िया। वेरी गुड। जी। Chamcha. शाबाश, बहुत अच्छी बात है। जी। Uh, ये रिपोर्टियरी। Chiri. चेरी। वेरी गुड, चेरी। जी। Uh, Jabaz. तो जिम के बाद है, हाँ है जिम के बाद। Jazz. जहाज। वेरी गुड। जी। Um, Chart. नहीं, बे के बाद चे है। Butcher. बच। बच यानी कहते हैं ना बच, यानी बचो, ये वो वाला बच है। जी। ये पढ़िए आगे।
पहले बे है, फिर चे है, फिर हे है। चाबी। नहीं नहीं, पहले बे है, फर्स्ट लेटर बे है। अगर बे फर्स्ट लेटर है तो चे की आवाज कैसे आएगी? बे को ज्वाइन करें चे के साथ। बच्चे। शाबाश, बच्चा। बच्चा। वेरी गुड। गुड बच्चा। ट्राई जी। ये भी बे है, फिर जीम है, फिर अलिफ है। बच्चा। बजा, यानी प्ले। बजाओ, बजा जी। उसके बाद ये वाला है, पहले है फिर जीम है। हज। हज। सही है, माशाल्लाह। अच्छा ताहा, ये बताइए इस लेटर में कितने चे हैं? ताहा। Uh, 2. जी, दो हैं। देखा, तो छह की शेप जब शुरू में होती है तो ऐसी होती है, सबकी शेप जीम छे, खे की शुरू में ऐसी शेप होती है, दरमियान में इस तरह की शेप हो जाती है। तकरीबन एक जैसी ही है, लेकिन क्योंकि बीच में आ रही है तो हमें लग रहा है चेंज हो गई, हालांकि वो चेंज नहीं हुई है। अच्छा, स्टार्टिंग में एक शेप ये होती है, यानी जैसे यहाँ पे तो अलग से लिखा हुआ है ना, यहाँ पर शुरू में ज्वाइन कर दिया, यानी उन्होंने दो तरह से जीम बनाया है। बेसिक फॉर्मेशन सेम है, लेकिन कभी कभी उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसकी रीडिंग में हमें लगता है कि वो अलग तरह से लिखा हुआ है। देखें, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, जीम के लिए ऐसे बनाते हैं, ये जग में ऐसे किया हुआ है, जग। ठीक है, लेकिन जब लिखा चमचा, ऐसे, तो इसमें जो है इसको ज्वाइन नहीं किया नीचे के साथ। इसमें तीन नुक्ते ये बनाए, चम चा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी शेप में कभी स्टार्टिंग में इस तरह से अलग भी हो सकती है और ऐसी भी होगी। तो आपने बस ये याद रखना है कि जीम बनाने के लिए स्टार्टिंग में या छे बनाने के लिए आपने ऐसे एक शेप बनानी है, जैसे हम इक्वल टू, ग्रेटर देन, शॉर्टर देन बनाते हैं ना। बस ये फर्क ये होता है कि ये तो ऐसे होता है, और ये थोड़ा सा ऊपर वाला मुंह ऐसे करके नीचे से ऐसे आ जाता है। तो ये हमारा जीम का शेप है। ठीक है, अभी हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं इसको। अभी इसके बाद आ रही है एक्सरसाइज। चलें। The letter of gene family change their basic shape in the beginning and middle of a word. At the end of a word, these letters come in their full shape. देखें, कभी कभी ये दरमियान में जब आता है तो ये स्टार्टिंग में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कभी कभी बे और चे की शेप, बे पे ते की शेप ऐसी भी होती है। इस तरह बच्चा के शुरू में बे है, तो ऐसे कभी कभी लगता है ये शायद स्टार्टिंग में जीम है, लेकिन स्टार्टिंग में जीम नहीं होता, ये बे होता है, उसके बाद चे आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले ए है फिर जीम है, यहाँ पर बे जीम और अलिफ है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। चलें, अब आप अपने पास कॉपी निकालें और आपके पास ये सब वर्ड्स हैं। देखते हैं कि सबसे ज्यादा सेंटेंसेस इन वर्ड्स को यूज करके कौन बनाता है। आपके पास है 7 मिनट्स। हम लेकिन ओरल नहीं करेंगे, हम उसको रिटर्न में करेंगे। ओके, आपका टाइम शुरू हो गया है अब। अभी 4:28 हो रहे हैं, 4:35 को मैं स्टॉप कर दूंगा।
3 मिनट्स रह गए हैं। ओके, लास्ट मिनट है। चले भाई, टाइम खत्म। बस इतना जहां तक लिखा है वहीं पर रोक सकता है। अभी हम चेक करेंगे। जी भाई। जी, सबसे पहले ताहा दिखाएंगे। जी, ताहा दिखाएं आपने। आपको ब्लर खत्म करना होगा। साकिब बाजा बजाता है, चचा चाट लाता है, बाबा पानी लाता है, साकिब जैकेट लाता है, बाबा बाजा बजाता है, बाबा चाट लाता है। गुड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 सेंटेंसेस। एक्सीलेंट। जी जैनब, आपकी बारी। बाबा पानी लाता है, साकिब जैकेट लाया है, चचा चचा चा लाता। ये थर्ड वाला सेंटेंस समझ में नहीं आया मुझे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? साकिब बाजा बजाता है, थर्ड में क्या है? मैं टे लिखना भूल गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। सही है। आपके 4 सेंटेंस हुए हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। जी हसन, आप दिखाएं। नीचे करें, नीचे। जी। चचा बाजा बजाता है, बाबा जैकेट लाता है, साकिब पा लाता है, बाबा सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ में सेकंड वर्ड समझ में नहीं आता। बताएं क्या लिखा है? साकिब पा लाता है, विच इज पा। पानी। साकिब पानी लाता है। अच्छा, नी नी लिखना भूल गए आप, हाँ। ठीक है। हम्म। क्या? चलें। और कौन है हमारे पास? जी। शायान, आप दिखाएं।
बीच में करना, नजर नहीं आया। ओनली वन सेंटेंस? Yeah. क्यों, देर क्यों लगी आपको? ये तो I- बहुत सिंपल है ना, समझ में नहीं आया आपको? Yeah. देखिए ये बहुत आसान है। जैसे हमने कहा चाचा बाजा बजाता है, फर्स्ट सेंटेंस हो गया। बाबा पानी लाता है। साकिब जैकेट लाता है। साकिब चाट लाता है। बाबा पानी लाता है। बहुत सारे वेरिएंट्स बन सकते हैं ना इसके, तो बहुत इजी है। चलो मैं इतना दूसरों को चेक कर रहा हूँ, इतने आप कीजिए जी। हफ्सा आप दिखाएं। ब्लर ब्लर खत्म कीजिए। चाचा पानी लाता है, साकिब बाजा बजाता है, बाबा चाट लाता है, साकिब जैकेट लाता है। वेरी गुड। जो आपने काउंटिंग राइट साइड पे की हुई है ना, तो काउंटिंग भी आपको लेफ्ट साइड पे की हुई है, काउंटिंग भी राइट साइड पे आप करें, ठीक है? बाकी सही है जी। उजैर, दिखाता हूँ। चाचा ने खाना खाया, ये आपने खुद लिखा है या लिखवाया है किसी से? खुद लिखा है मैंने। खुद लिखा है? जी। अच्छा, ये चाचा ने खाना खाया आपने खुद लिखा है? जी। वेरी गुड। आपको तो आता है लिखना पहले से, शाबाश। जी। तो आपने पहले भी उर्दू पढ़ी हुई है? जी, मैंने मम्मा मेरे को सिखाया है थोड़ा थोड़ा बहुत। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड। तो वैसे आपने वो वाले वर्ड भी यूज किए हैं जो इसमें नहीं थे। वेरी गुड। इसमें जो वर्ड्स थे, आपने उसके अलावा भी यूज किए हैं, क्योंकि इसमें तो यही वर्ड्स हैं। आपने खुद से लिखा, चाचा ने खाना खाया, बंदर ने बाजा बजाया। चले, वेरी गुड माशाल्लाह। चले आगे चलते हैं। मेक सिंपल सेंटेंसेस ऑन योर ओन यूजिंग द वर्ड्स पर एंड मे, एग्जाम्पल्स आर गिवन, डू इट orally। ओके जी। जैनब ये रीड कीजिए। um बतख तालाब में है। हम्म चम चमचा हम्म टेबल पे है पर है। चले। अब आप एक सेंटेंस बनाए अपने खुद orally, इसमें ये पर, ये वर्ड पर, ऑन, ये यूज करें आप। माइक ऑन कीजिए। um, um, बिल्ली गाड़ी पर है। हम हम कहेंगे बिल्ली गाड़ी में है। बिल्ली गाड़ी पर नहीं होती, बिल्ली टेबल पर है, ये कह सकती हैं आप। ठीक है जी। हसन आप बनाए एक सेंटेंस जिसमें में का वर्ड यूज करें, में। माइक ऑन करें जी। um, चॉकलेट में बहुत शुगर होता है। हाँ वेरी गुड, शाबाश जी। शायान आप बनाए एक सेंटेंस जिसमें वर्ड पर यूज करें, पर। जार टेबल पर है। शाबाश, वेरी गुड जी। ताहा आप एक ऐसा सेंटेंस बनाए जिसमें में भी आए और पर भी आए, दोनों आए। माइक ऑन करें। Uh, बिल्ली उसके ऊपर है। बिल्ली बिल्ली टेबल पर है जिधर मैं बैठा हुआ था। अच्छा, ये जो मैं होता है इसके दो मतलब होते हैं। एक मैं एज मी यानी आई एम, और एक होता है मैं, एक होता है मैं, यानी मैं हम्माद हूँ। और चॉकलेट मेरी जेब में है, में होता है इन, और मैं होता है में। तो आपने मी एज मैं इस्तेमाल कर लिया जी। चलें, ये वाली एक्सरसाइज करते हैं हम। रीड द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ कॉमन प्रोनाउंसिएशन एंड ब्रेक द वर्ड्स इनटू देयर लेटर्स। चलें।
जल्दी से ये, आपको मैं दे रहा हूँ 4 मिनट्स, जल्दी से ये कंप्लीट कीजिए। ये आपने ब्रेकअप बनाना है इनका। ओके, 2 मिनट्स रह गए। चलें, टाइम फिनिश। चल जल्दी जल्दी से दिखाएं, ताकि फिर हम आगे की तरफ जाएं। जी, सबसे पहले कौन दिखाएगा? उजैर, आप दिखाएं। उजैर को कैमरा ऑन करने में टाइम लग, चले, हाँ जी, उजैर दिखाइए। बज। दो जीम किसमें आए हैं? अच्छा, जज हैं, सही है। ठीक है, सही है। तो मैंने देखा नहीं था। फिर है आजा। आजा था। आजा, शाबाश, वेरी गुड। जी, हसन। जी, जा जा आजा, ठीक है। आपको इसमें प्लस का साइन बनाना था दरमियान में, ताकि ये पता चले कि ये इसके साथ ज्वाइन होता है। प्लस का साइन मिस कर दिया आपने। एडिशन का साइन। जी, जैनब। बज, जज, आजा, शाबाश, वेरी गुड, एक्सलेंट। जी, हफ्सा।
बज जज आजा। गुड। जी शायान। बज जज आजा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। जी ताहा। बज, अच्छा आपने ये बज के अंदर बे और जीम को अलग अलग ब्रैकेट में क्यों किया? ब्रैकेट में सिर्फ वो करते हैं जो ज्वाइन होते हैं, यानी बे और जी, एक ब्रैकेट बे के शुरू में बनानी थी और जीम के एंड में बनानी थी। बे को और जीम को अलग अलग ब्रैकेट्स में नहीं करना था। बाकी ठीक है, सही है, माशाल्लाह। चले आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया। ओके, चले रीड। चले हफ्ता आप रीड कीजिए। Uncle's cap is on the table. Saqib, bring the uncle's cap. चाचा की टोपी टेबल पर है। साकिब चाचा की टोपी ला। शाबाश, वेरी गुड। जी सयान, आप पढ़ें जरा। The old man comes in a jeep and brings the trumpet. Saqib, go to the bridge and play the trumpet. Saqib goes by bus and plays the trumpet. ओके, ये पढ़ें, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। Baba, Baba jeep में आता है और वेरी गुड। बजा बाजा, बाजा लाता है। वेरी गुड। जी ताहा, आप आगे पढ़ेंगे। साकिब ब्रिज पर जा और पुल पर बाजा। जा, ये सेकंड वर्ड है, पुल। पुल यानी ब्रिज। साकिब पुल पर जा और बाजा बजा। साकिब वेरी गुड। बस बस रुक जा, रुक जा, साकिब बस बस रुक जाए। जी हसन, आप पढ़ें। साकिब अ, बस पे में, ये मीम है, मीम ये और उन बनने में में। हम्म, जाता है हम्म, और हम्म। बाजा से नहीं, बाजा की बात है, बेजिमली जाती है लिस्ता। बाजा ब, ब, बजाता। बजाता है। यानी बाजा बजाते हैं, बाजा को प्ले करने को बोलते हैं। तो ये थ्री लेटर वर्ड्स हैं, लाता, पर और में। चले, अब ये लास्ट टू लेटर्स हैं, ये हम थोड़ा जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। थे एंड थे, ये अरबिक की तरह ही होते हैं। जी जैनब पढ़िए, थे एंड थे। Hey, hey and hey. Hey does not have any dot. It sounds close to the letter H of the English language. Read Urdu words with the help of Roman script. Letters. Haruf. Baba. Hajam. Pilgrim. Haji. तो लेटर्स को उर्दू में कहते हैं हुरूफ, और एक लेटर को कहते हैं हर्फ। ठीक है, और जो बार्बर होता है इसको कहते हैं हज्जाम, जो बाल काटता है। ठीक है, प्लुगरियन हाजी है। जी खे भी पढ़े, जैनब आप भी पढ़े। Hey has one dot on its top. It has no similar sound in English. It has a sound of ch, as in the word Munich, तो a इट्स city नॉट, in Germany. इस म्यूनिख, म्यूनिख के अंदर होता है ना। It has a sound of as in the word Munich, a city in Germany. Read Urdu words with the help of Roman script. Tent, khema, letter, khat, rabbit, khargosh. तो हमें पता चला कि लेटर के दो मीनिंग है। एक लेटर का मतलब होता है हर्फ, यानी लेटर अगेंस्ट द वर्ड, और एक और लेटर का मतलब होता है खत, यानी जो एनवेलप में डाल के देते हैं। तो जैनब, आपने कभी खैमे में रात गुजारी है? खैमे में कैंपिंग की है? जी, जी, हम्म। तो आप कहीं घूमने गए थे, वहां पर आप खैमे में रहे थे? जी, Wales में। चलें, वेरी गुड। तो आपने अ, उधर खरगोश को पकड़ा था? नहीं, खरगोश नहीं पकड़ा आपने? आप में से किस किस ने खरगोश पाले हुए हैं?
घर पे? किसी ने खरगोश पाला है? किसी ने नहीं पाला? हम जब छोटे थे तो हमने खरगोश पाले थे। दो थे, उनमें से एक को बिल्ली खा गई और एक बेचारा खुद ही मर गया। ये बहुत भागते हैं ना, इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये खूबसूरत लगते हैं। जी। जी। ताहा, पढ़िए, रीड। ये हम इंशाल्लाह इससे बहुत सारी रीडिंग भी साथ साथ किताब से सीख रहे हैं। अब माशाल्लाह रीडिंग अच्छी करने लगे हैं। जी, ताहा। Haji Baba comes by aeroplane. He brings a gift. Haji Baba, tell the matter of pilgrimage. Haji Baba, जहाज से आता है. ये तोहफा बार बार शाबाश, तोहफा वेरी गुड, ठीक है। तोहफा लाता है. हाजी बाबा, हज की बात बता. तो हाजी बाबा कौन है? एक अंकल है जो हज करके आए हैं, उनको ये कह रहे हैं हाजी बाबा, हाजी साहब आप जहाज से आए हैं और तोहफा लाए हैं, हमें हज के बारे में बताएं। ओके, ये बहुत सिंपल सिंपल सा एक्सरसाइज है। ये मैं क्वेश्चन करूंगा तो जवाब देंगे। मैच एंड फिल इन द बॉक्स विद अप्रोप्रिएट लेटर। चलिए इसको स्किप करते हैं, ये बहुत इजी है। जी। लुक एट द वर्ड एंड सर्कल द पोजीशन ऑफ जीन चे हे से। चलिए मैं क्वेश्चन करूंगा, आप बताएंगे। बजा, हसन बताएं, बजा में जीन कहाँ पर है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? Third. The second. जीन थर्ड है। जी शाबाश। जी। अम, शायान, बच में अ, चे सेकंड है, फर्स्ट है? Second. सेकंड, शाबाश। जी। उजैर, ये बताएं, ये पहले ये वर्ड पढ़ें और बताएं चे कौन से नंबर पर है? लचक और इसमें चे कौन से नंबर पर है? नंबर 2 पे है. नंबर टू पर है। चले एक मुश्किल वर्ड पूछते हैं हफ्सा से। जी हफ्सा, आप ये बताइए ये कौन सा वर्ड है? चटाहा. नहीं, ये पहले पे है। अच्छा, अगर ये चे पटाखा. होता। जी, पटाखा। किसी ने पटाखा जलाया है कभी? हाँ. पटाखा पता किसे कहते हैं? जी मैंने पटाखा चलाया है. मैंने भी चलाया अच्छा। था. अच्छा, पटाखा जलाते नहीं, पटाखा फोड़ते हैं। ठीक है, उर्दू में कहते हैं मैंने पटाखा फोड़ा। थोड़ा ऐसे। जी, पटाखा फोड़ते मैंने हैं। पटाखा जी, ठीक, गुड। तो इसमें कौन से नंबर पे है हफ्सा? जी. कौन से नंबर पर है इसमें? थर्ड पटाखा में. में थर्ड में है? कौन नहीं, से नंबर पर है? फोर्थ लेटर है. फोर्थ। फोर्थ नंबर पर है, क्या बात। जी। जैनब, आप ये पढ़िए। हेलो जैनब। जी जैनब, आप ये वाला वर्ड पढ़िए। Therefore. तोहफा, अभी हमने पढ़ा है ना, तोहफा, गिफ्ट। तो इसमें है कौन से नंबर पे? Second. क्या बात, सेकंड नंबर पे है। जी शायान, आप ये पढ़ें। Horse. नहीं, ये पहले बे है फिर है। Bahas. बहस, बहस, ठीक है। तो बहस में बे कौन से नंबर पर है कौन से नंबर पे है? Second. सेकंड पे है, वेरी गुड, शाबाश। चलें, ये अब लास्ट टू पेजेस हैं, मैं देखता हूँ। आई थिंक हम ये कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। चलें, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अभी हम जल्दी से एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। देखिए, ये हमारे पास एक वेबसाइट है। ये बड़ी मजेदार स्टोरी है, तो मैं देखता हूँ आपको मतलब समझ में आती है कि नहीं आती। देखिए, ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है रिश्ता। अगर आपको उर्दू पढ़नी हो तो आपको यहाँ पर चले जाना चाहिए। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, वैसे एलएमएस को भी मैंने शेयर किया है। अच्छा, इस वेबसाइट का फायदा ये है कि आप इसमें, अगर आपको उर्दू नहीं पढ़ने आ रही है और आपको हेल्प चाहिए, तो एक तरीका तो ये है हेल्प लेने का
कि आप किसी भी लेटर पे क्लिक, वर्ड पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन बताएगा। जैसे लिख दिया मक्खी, तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। सही है। इसी तरीके से अगर आपको पूरी की पूरी रोमन स्क्रिप्ट में पढ़नी है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको उर्दू को चेंज करके इंग्लिश कर दूंगा, तो ये पूरी स्टोरी जो है, देखिए अब ये पूरी स्टोरी, ये क्या हुआ, सॉरी, अच्छा मेरे ख्याल में ये नहीं है। वैसे आमतौर पर इनके बाद हर लैंग्वेज में स्टोरी होती है, यानी सॉरी, हर मतलब थ्री थ्री स्क्रिप्ट में होती है, इंग्लिश स्क्रिप्ट, हिंदी स्क्रिप्ट एंड उर्दू स्क्रिप्ट। लेकिन अभी शायद ये वाली स्टोरी जो है वो इंग्लिश स्क्रिप्ट में नहीं है, इसलिए वो लोड नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी आप बहुत सारे लेटर्स जो है वो आप उर्दू में पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये छोटी सी कहानी है और ये बच्चों की कहानी है, छोटे बच्चों को सुनाते हैं, लेकिन इसमें बड़े अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं। तो मैं कहानी सुनाऊंगा पहले और फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो कहानी का पूरा मतलब ये है कि एक मक्खी है, उसको अपना नाम भूल गया, तो उसका नाम क्या है, ठीक है, और वो अब सबसे अपना नाम पूछेगी। ठीक है, तो थोड़ी सी ये मजाइया भी है, देखते हैं आप लोगों को समझ में आती है कि नहीं है। तो कहानी का नाम है मक्खी की कहानी। सबको पता है मक्खी क्या होती है? सबको पता है ना मक्खी क्या होती है? जी। हफ्सा, मक्खी क्या होती है? मक्खी फ्लाई को कहते हैं। जी, जो बार बार तंग करती है, बार 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 हमारे खाने पे बैठ जाती है। और कभी मक्खी ऐसे तंग करती है कि बार बार यहाँ बैठेगी, आप ऐसे करेंगे दोबारा उड़ के आएगी, दोबारा बैठ जाएगी, फिर आप दोबारा करेंगे दोबारा आ जाएगी। तो वो बहुत तंग करती है आपको, वो वाली मक्खी। तो ये इसी तरह की एक मक्खी है। चलें, एक मक्खी बैठी अपना घर लेप रही थी, यानी अपना घर बना रही थी मक्खी। घर लेपते लेपते अपना नाम भूल गई। घर लेपते लेपते जो उन्हें अपने नाम का ख्याल आया, तो गई हमसाई के यहाँ। हमसाई यानी नेबर के पास गई। हमसाई से जाकर कहा, बी हमसाई, मेरा नाम बताओ। उसने कहा, बुआ मैं नहीं जानती, मेरे घर में जो बछिया है, बछिया यानी जो काऊ की बेबी होती है उसे बछिया कहते हैं, मेरे घर में जो बछिया है वो जानती है, उससे नाम पूछो। मक्खी गई बछिया के पास और कहा, हमसाई, हमसाई की बछिया, मेरा नाम बता। यानी कि उसने कह रही है कि हमसाई की काऊ प्लीज मुझे नाम बताएं। उसने कहा कहा मैं तो नहीं जानती, मेरी गाय जानती है। मक्खी गई गाय के पास और कहा कि हमसाई, हमसाई की बछिया, बछिया की गाय, मेरा नाम बता। उसने कहा मैं तो नहीं जानती, मेरा चरिया जानता है। चरिया वो होता है जो बहुत सारी जो काउज एंड को गोट्स होते हैं उनको जो संभालता है, क्या बोलते हैं उसको, शेफर्ड क्या बोलते हैं ना? जो बकरियां चराता है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? शेफर्ड कहते हैं ना? यस। शेफर्ड जी। तो जी। जी शेफर्ड। तो वो कहती है मैं तो नहीं जानती, मेरा चरिया जानता है। मक्खी गई चरिए के पास और कहा कि हमसाई, हमसाई की बछिया, बछिया की गाय, गाय के चरिए, मेरा नाम बता। उसने कहा मैं तो नहीं जानता, मेरे हाथ में जो सौंटा है वो जानता है। सौंटा यानी जो स्टिक जिसको वो यूज करता है। गई सौंटे के पास और कहा कि हमसाई, हमसाई की बछिया, बछिया की गाय, गाय के चरिए, चरिए के सौंटे, मेरा नाम बता। सोंटा यानी स्टिक। सोंटे ने कहा मैं तो नहीं जानता, मैं जिस दरख्त में से कट के आया हूँ, जिस ट्री से मुझे निकाला है वो जानता है। मक्खी गई दरख्त के पास और कहा कि हमसाई, हमसाई की बछिया, बछिया की गाय, गाय के चरिए, चरिए के सौंटे, सौंटे के दरख्त, मेरा नाम बता। दरख्त ने कहा मैं तो नहीं जानता, मेरे ऊपर जो चिड़िया बैठी है वो जानती है। गई चिड़िया के पास कि हमसाई, हमसाई की बछिया, बछिया की गाय, गाय के चरिए, चरिए के सौंटे, सौंटे के दरख्त, दरख्त की चिड़िया, मेरा नाम बता।
चिड़िया ने कहा, मैं तो नहीं जानती, मैं जिस दरिया से पानी पीती हूँ वो जानता है। मक्खी गई दरिया के पास और कहा, हमसाई, हमसाई की बछिया, बछिया की गाय, गाय के चरिए, चरिए के सौंटे, सौंटे के दरख्त, दरख्त की चिड़िया, चिड़िया के दरिया, मेरा नाम बता। दरिया ने कहा, मैं तो नहीं जानता, मुझ में जो मछली है वो जानती है। वो गई मछली के पास और कहा, हमसाई, हमसाई की बछिया, बछिया की गाय, गाय के चरिए, चरिए के सौंटे, सौंटे के दरख्त, दरख्त की चिड़िया, चिड़िया के दरिया, दरिया की मछली, मेरा नाम बता। मछली ने कहा, मैं तो नहीं जानती, मुझे जो पकड़ता है मेरा धिनोर जानता है। धिनोर यानी जो फिशरमैन होता है ना, उसे कहते हैं फिशमैन। गई धिनोर के पास और कहा कि हमसाई, हमसाई की बछिया, बछिया की गाय, गाय के चरिए, चरिए के सौंटे, सौंटे के दरख्त, दरख्त की चिड़िया, चिड़िया के दरिया, दरिया की मछली, मछली के धिनोर, मेरा नाम बता। उसने कहा, चल घू की मक्खी, तेरा नाम यही है। यानी घू का मतलब होता है गंदगी। चल घू की मक्खी, तेरा नाम यही है, क्या तू भी करती है। मक्खी वहां से आकर फिर घर लेटने लगी। सही है, तो ये स्टोरी खत्म हो गई। तो हफ्सा, आप बता सकती हैं इस कहानी में क्या अजीब सी बात है। कि जिस इंसान से पूछता है मेरा नाम क्या है, वो कहता है मुझे आपका नाम नहीं पता, किसी और से पूछो। वो जब उनसे पूछता है तो वो कहता है मुझे नहीं पता आपका नाम। तो बहुत सारे लोगों से पूछता है, लेकिन किसी के नाम, किसी को उसको पता नहीं होता कि उस मक्खी का नाम क्या है। हाँ, असल में लेकिन इसमें जो एक अजीब सी बात है, जो थोड़ी सी मजाहिया है, वो ये कि जब मक्खी जब आगे जाती है, मिसाल के तौर पर अगर मक्खी से चिड़िया ने कहा कि दरख्त को पता है, तो उसने दरख्त से नहीं पूछा, दरख्त मेरा नाम बताओ, तो वो हमेशा पीछे वाले को रेफर भी कर रही है। वो बार बार कह रही है, हमसाए की चिड़िया, चिड़िया का दरख्त, दरख्त का सौंटा, सौंट, मतलब वो सबको बार बार रेफर कर रही है, बार बार रेफर कर रही है। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर मतलब इसको अगर इसको बच्चों को सुनाए तो ये थोड़ी मजाकिया भी हो जाती है इस तरह से, कि वो बार बार बोल रही है कि हमसाई, हमसाई की बछिया, बछिया की गाय, गाय के चरिए, चरिए के सौंटे, सौंटे के दरख्त, दरख्त की चिड़िया, चिड़िया के दरिया, मेरा दरिया की मछली, मेरा नाम बता। तो हसन, आपको ये स्टोरी समझ में आई है। जी तो इसमें मक्खी के साथ क्या प्रॉब्लम होता है। वो उसका नाम नहीं पता है। हम्म, तो वो किस किस से पूछती है, किसी तीन चीजों का नाम बता सकते हो जिनसे वो पूछती है। दरख्त, हम्म, ऊंट और तोता, गाय। वेरी गुड। ऊंट और और गाय। गाय। और गाय, शाबाश, वेरी गुड। कहा और किससे पूछती है, बता सकते हैं आप, इनके इन तीन के अलावा। भाई कौन कीजिए। I don't know. आपको स्टोरी समझ में नहीं आई। I did. आई है लेकिन कहा नाम भूल गए। चले, चिड़िया, मछली से पूछता है, चरिया से पूछता है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड उजैर। चले, तो आज हम ये वाली कहानी यहीं पर फिनिश करते हैं। अच्छा, इसकी रीडिंग आज मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आज हमने ऑलरेडी बहुत सारी रीडिंग्स की हैं, और वैसे अब हसन को जो है ना वो उठने का दिल चाह रहा है इनका। चले, तो हम अपनी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। और जो है अब आपको जो एक टास्क मिलेगा, उसमें आपने, अब आपके पास पूरा वीक है, ठीक है। तो उस वीक में आपने जो है वो जी मशीन की वर्कशीट्स भी कंप्लीट करनी है, सॉरी, जीम छे है खे की। और इसके अलावा आप ये वाली स्टोरी रीड करेंगे, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आप कर लेंगे क्योंकि आपके पास पूरा वीक है। इसको रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि ये जो आप ऑडियो एलएमएस पे सबमिट करवा रहे हैं ना, मुझे वो मिल नहीं रही, मतलब वो मेरे पास चल नहीं रही। आई डोंट नो व्हाई। तो ये वाली कहानी आप पढ़ेंगे। अगर अगर आपको किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता तो आप उस पर क्लिक करेंगे ऐसे, ये देखें, लेट, ये आ गया। ठीक है, तो जो भी आपको वर्ड पढ़ना है उसका भूल जाए तो उसको ऐसे क्लिक करें, भूल। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मतलब वो है, तो आप पूछ सकते हैं। जी उजैर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी उजैर, हेलो मैं उजैर। पूछ सारा होमवर्क व्हाट्सएप पे दे सकते हैं?
नहीं, आप सारा होमवर्क व्हाट्सएप पर नहीं दें, क्योंकि फिर मुझे चेक करके मैं आपको रिमार्क्स नहीं दे सकूंगा। मतलब मुझे ग्रेडिंग करनी है एलएमएस पे, तो आप सिर्फ रिकॉर्डिंग जो है वो मुझे एलएमएस व्हाट्सएप कर दें, बाकी सारा होमवर्क आप एलएमएस पे सबमिट करवाएं, ताकि मैं वहां पे आपको ग्रेड कर सकूं। ठीक है? अच्छा ठीक है। चले ठीक है, चले हम अपनी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। हमने जो सीखा, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और अच्छा सिखाएं और हमें जल्दी से उर्दू पढ़ना लिखना और अच्छे से सिखा दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज बहुत डेवलपमेंट देखी है, आप में से सब अब सेंटेंस रीड कर सकते हैं। वेरी गुड, गुड एफर्ट। ठीक है, हम क्लास फिनिश करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं और जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।